गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज संडे है और सुबह के हुए हैं 9:25। ये टाइम पे लगभग मैं उठती हूँ। अभी उठा के जाते 9 बजे से उनका उठाना चालू है और मैं अब ये टाइम पे उठी हूँ। 2-3 बार उठाएंगे उसके बाद ही मैं उठती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं भी 9:30 हुए तो मैं उठूँ अपना, और उठ के सीधा अपना ब्रश करने लग जाती हूँ। ब्रश करके फिर जो चाय के पहले मेरी एसिडिटी की टेबलेट जो मुझे ऑलवेज लेनी है हमेशा, तो वो ले लेती हूँ। चाय तो मेरी रेडी होती है, मैं ब्रश करने खड़ी रहूँ तो काजल या हब्बी दोनों में से कोई भी चाय सीधा हॉल में रख लेते हैं मेरे लिए। चाय पी के मैं फिर 5 मिनट के लिए, ओनली नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल चलाती हूँ, सोशल मीडिया का स्टेटस देखती हूँ क्या है। फिर उसके बाद सीधा नाश्ते पे लगती हूँ। तो आज हब्बी ने बोला है नाश्ते पे ऑमलेट ब्रेड। मोस्टली कोकी खाते हैं, फिर कभी कभी चेंज करते हैं। अभी ठंडियों का मौसम है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है यहाँ पे, तो कभी ठंडी हो रही है कभी गर्मी हो रही है। तो आज तो थोड़ा क्लाइमेट ऐसा लग रहा था, तो हब्बी ने बोला आज ऑमलेट और ब्रेड खाते हैं। तो आज ऑमलेट और ब्रेड ही था। और ऑमलेट हम दोनों का ही है, हब्बी का और मेरा। काजल तो ऑमलेट बिल्कुल भी मन से खाती ही नहीं है। और ऑमलेट में तो हब्बी को धनिया तो बिल्कुल चाहिए ही, धनिया के बगैर तो उनको ऑमलेट अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो हाफ फ्राई अच्छा लगता है, बट आज ब्रेड के साथ था तो फिर ऑमलेट ही खाती हूँ, ओनियन वाला। अगर ब्रेड नहीं हो साथ में रोटी हो तो फिर मैं इनको, हब्बी को ओनियन वाला ऑमलेट ही बना के देती हूँ और मैं हाफ फ्राई खाती हूँ। मुझे मन से बिल्कुल हाफ फ्राई ही अच्छा लगता है, बट रोटी हो साथ में ब्रेड के साथ फिर यही अच्छा लगेगा, ऑमलेट ही। और हब्बी को 2 ऑमलेट का 1 ऑमलेट बना के देती हूँ। 2 अंडे हब्बी के मिक्स करती हूँ और मैं 1 का बनाती हूँ। तो 3 लिए थे मैंने अंडे, हम दोनों के लिए। उनको शुरू से हैबिट है 2 अंडे मिक्स करके मेरा 1 ऑमलेट बना, साथ में मिक्स करके एक बड़ा ऑमलेट बनाती हूँ हब्बी के लिए ऑलवेज। तो ये 2 ऑमलेट का मिक्स था, बड़ा ऑमलेट हो जाता है तो कभी कभी टूट जाता है, या कभी कभी अच्छे से मेरे से पलटी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, टूट जाता है ऑमलेट। हब्बी तो ब्रेड सेक के नहीं खाते, ऑमलेट के साथ ऐसे ही खाते। और मुझे हैबिट है, ऑमलेट के साथ ब्रेड खाऊंगी तो वो सेक के ही तवे पे खाती हूँ, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। ऑमलेट के साथ ब्रेड गरम अच्छी लगती है मुझे, तवे पे सेकी हुई। और काजल भी जब तक ब्रश कर रही थी, काजल की भी चाय मैंने वहाँ से गरम कर ली जब तक ऑमलेट फ्राई कर रही थी। क्यों तो फिर आंटी आ जाते हैं ये टाइम पे, फिर आंटी के बाद मैं किचन में सब खाली कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म, फिर नहीं आती हूँ किचन में, क्यों तो उनको भी फिर साफ़ करना रहता है प्लेटफॉर्म। और आज तो मैं खा रही हूँ ऑमलेट ब्रेड पहले ही, क्यों तो फिर गर्म है, ये बाद में नहीं खा सकूँगी। और अगर नाश्ते में कोकी हो तो फिर मैं लेट खाती हूँ, जब आंटी का पूरा काम उतर जाए, घर साफ हो जाए एकदम, फिर बाद में खाती हूँ। और जो नाश्ते के बाद मेरी एक आधी टेबलेट है वो एक दिन छोड़ के है, तो आज वो डे था टेबलेट लेने का। और आंटी अब तक अपना काम कर रहे हैं, जब तक अभी बर्तन और प्लेटफॉर्म साफ़ करेंगे, जब तक अटेंसिल्स करेंगे। मुझे पूरा घर अरेंज करना है, जो मेसी है सब हटाना है बीच से सामान। ये डेली हमारे घर में ऐसे सामान यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, पूरा घर मेसी होता है। तो आज यहाँ की तो बेडशीट मैं उतार के चेंज कर लूँगी, क्यों तो रात को मैंने यहाँ पे पालक काटी थी तो इतनी मैली हो गई थी, बिल्कुल भी बेडशीट मुझे रात को ऐसा लग रहा था चेंज कर लूँ, बट मैं रुक गई, थक गई थी रात को, तो मैंने बोला सुबह में ही मैं चेंज करती हूँ। बट मैं बेडशीट बाद में बिछाऊंगी उसको, आंटी का काम हो जाने के बाद, क्यों तो फिर घर का पूरा काम है। अभी मेरा फर्नीचर भी मुझे साफ़ करना है, अंदर बेडरूम का बेड है तो बिछाऊंगी बाद में। खाली मैं मैट्रेसेस चढ़ लिए, और जो काजल रात को कपड़े उतार के अपना रखती है बाहर से गैलरी से, जो कपड़े धुले हुए रात को 2 डालते, जो सूखे हुए होते वो फोल्ड करके फिर पहले अंदर ले लेती हूँ मैं। फिर ये ऐसे कपड़े पहले उठा के यहाँ से अपने वार्डरोब में बंद कर लूँगी, क्यों तो फिर फर्नीचर मेसी ना होगा तो मुझे पोंछने में जल्दी से आसानी हो जाएगी।
और ये बेडरूम की तो बेडशीट बिल्कुल साफ पड़ी है। यहाँ पे हम लोग खाते नहीं हैं, जितना हो सके हम लोग हॉल में ही बैठ के खाएंगे। नाश्ता हो खाना हो यहाँ पे कभी कभी खाते, कभी मन करा तो यहाँ पे बैठते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ रेस्ट करने के लिए आती हूँ या सोने के लिए आएंगे। तो ये रेस्ट के लिए मैंने रूम रख लिया है, बाकी खाते पीते सब हॉल में ही है। चाय भी वहाँ पे पियेंगे, बैठेंगे वहाँ पे। रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रहती हूँ मैं। जब भी मुझे लगता है काम उतर गया, मैं रिलैक्स हो जाऊँ, तो यहाँ पे बेडरूम में आके बैठ जाती हूँ। तो ज़्यादा यहाँ की बेडशीट तो जल्दी जल्दी मैली होती नहीं है। हॉल की तो एक हफ्ता भी नहीं चल रही है, 2-4 दिन में बदली करनी पड़ रही है। और अब जो डोर मैट है वो सब उठा के रख दूंगी। जो स्टूल नीचे पड़े सब सामान मैं जगह से उठा लेती हूँ, जैसे आंटी झाड़ू पोछा अच्छे से करके जाए। और जो वॉल यूनिट है अभी हॉल का, वो मैसी है, वो सब हटाना है। प्रेस वगैरह, चार्जर सब यहाँ वहाँ पड़े बिखरे रहते, सब जगह पे रखने पड़ते हैं। लैपटॉप तो काजल के काम का ही रहता है, पूरा दिन उसको बाहर रखना पड़ता है। तो जब तक मैं वॉल यूनिट पोंछूं, साफ करूं, जब तक वो बेड पे रखती हूँ, फिर वापस वो सूखा हो जाए मेरा वॉल यूनिट, उसके बाद लैपटॉप काजल का वहाँ पे बना के रख देती हूँ। क्यों तो ये पूरा दिन उसको चाहिए ही होता है, तो अंदर मैं बंद नहीं कर सकती हूँ लैपटॉप। सबसे पहले मैं ये वॉल यूनिट साफ कर लेती हूँ सबसे पहले फर्नीचर में। क्यों तो ये ज़्यादा ऐसे मेसी भी रहता है और ख़राब भी रहता है। हॉल में मट्टी ज़्यादा आती है, बेडरूम क्लीन रहता है, बेडरूम में इतनी मट्टी नहीं आती है। तो हॉल में तो एक सेंटर टेबल है और ये एक वॉल यूनिट ही है, तो यहाँ पे थोड़ी मट्टी डस्टिंग होती ही है, डस्ट आ जाती है। शाम तक भी थोड़ी इसमें डस्टिंग थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है, इवनिंग में भी। तो सबसे पहले ये कर लेती हूँ मैं, बाकी मेरा काम रहेगा तो वांदा नहीं, आंटी करके गए तो उसके बाद भी मैं पोंछूंगी, बाकी फर्नीचर तो चल जाएगा। लेकिन ये तो झाड़ू पोछे के पहले मैंने साफ करना है डेली। और डेली काम करते डेली फर्नीचर करती हूँ, तो उससे इतना भी ख़राब नहीं होता है फर्नीचर जो हैंडल ना कर पाए। अगर थोड़े दिन रह गए छोड़ दो तो उससे फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं डेली पोंछती हूँ, डेली सफाई रखती हूँ, जैसे प्रॉब्लम ना हो कभी। और जो डोर मैट है हॉल के, वो भी हाल हाल फिलहाल साइड करके रख देती हूँ। आंटी अपना काम करके जाए, फिर वापस से वो अरेंज करके अपनी जगह पे सब रख दूंगी। हॉल का तो हो गया फर्नीचर, अब बेडरूम का कर लेती हूँ। हॉल के बाद बेडरूम का टेंशन नहीं होता है, भले आंटी का जो आधा रह गया या हुआ तो भी टेंशन नहीं बिल्कुल भी। क्यों तो आंटी के बाद भी कर लूँ चल जाएगा। वो तो हॉल में इतनी मट्टी डस्टिंग रहती ही नहीं है। डेली का डेली साफ करती हूँ तो भी अच्छा ही पड़ा रहता है, एक ही हाथ थोड़ा लगा लो तो ठीक हो जाता है। और बेडरूम तो वैसे भी बेडरूम का नहीं किया तो भी चल जाता है 1-2 दिन। और वॉश बेसिन भी मैं धो लेती हूँ जब तक आंटी का पोछा हो रहा है हॉल में, तब तक वॉश बेसिन मैं पहले धो लेती हूँ फटाफट से। जैसे वो फिर पानी पूरा गीला नीचे गिरता है धोने से, तो फिर पोछा हो जाएगा उसी जगह पे।
जो आंटी का काम तो पूरा हो गया है, आंटी चले गए, फिर लास्ट ये वॉल यूनिट रह गया था बेडरूम का छोटा, वहाँ पे क्यों तो मैंने कपड़े जो फ़ोल्ड किए थे यहाँ पे आके रखे थे जब तक आंटी काम करे। आंटी गए उसके बाद मैंने वार्डरोब में सब अरेंज करके रखे। उसके बाद लास्ट ये रहता है, भले लास्ट में ही मैं ये पोंछ लेती हूँ, इतना डस्टिंग यहाँ पे होती नहीं है। और जो डोर मैट है सब अपना मैं बना के रख देती हूँ अरेंज करके सब अपनी जगह पे। और जो मिरर रह गया था वॉश बेसिन का आंटी के पहले, वो लास्ट में पोंछ लेती हूँ आंटी चले जाए तो। जितना कोशिश हो सके मैं पोछे के पहले पोंछने की कोशिश करती हूँ, बट जितना जो रह जाए तो वो बाद में कर लेती हूँ आंटी के जाने के बाद ही। बस जो वॉशिंग मशीन का कवर है या टॉवेल रहता है वहाँ पे, वॉश बेसिन के यहाँ पे हैंगर है वहाँ पे, वो सब अरेंज कर लेती हूँ। सब काम हो जाए तो लास्ट में सब अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, जैसे घर पूरा अच्छा सेट लगे। फिर लास्ट में आंटी जाते उसके बाद जो चूल्हे वो गैस पे लगा लेती हूँ। जो बर्तन थोड़े आंटी धो के बाहर रख के जाते वो बास्केट में लगा दूंगी, और जो थोड़ा बहुत गीला रहता है प्लेटफॉर्म तो उसे भी एकदम सूखा कर लेके मैं फ़ैन चालू कर देती हूँ। जैसे मैं किचन में वापस आऊँ तो जैसे जब तक वो सूख जाए फ़ैन से और थोड़ा भी गीला ना हो प्लेटफॉर्म, और अटेंसिल्स तो बिल्कुल सूख जाएंगे खाना बनाने के टाइम पे ही मैं लगाती हूँ। जब तक ये रख देती हूँ जैसे उनका पानी गल जाए और अटेंसिल्स पूरे सूख जाए। जो बेडशीट रह गई थी अब वो लास्ट बिछा देती हूँ मैं हॉल में, कि तो ये न्यू है बेडशीट, अपना धुली हुई है, टेंशन नहीं है, बाद में डस्टिंग नहीं होगी। और मैट्रेस भी मैंने शंड लिया था तो आंटी के जाने के बाद ही मैं वो बिछा देती हूँ बेडशीट, भले यहाँ की हो या बेडरूम की हो, ये आराम से बाद में ही मैं बिछाती हूँ। जितना कर सकती हूँ काम उतना कवर कर लेती हूँ 1 घंटे में जब तक आंटी हैं। कब तो दोनों साथ में ही मैं चेंज कर लेती हूँ, हॉल की और बेडरूम की दोनों साथ में ही उतार देती हूँ। फिर मैट्रेसेस छंट के ऐसे छोड़ देती हूँ, आंटी जाए उसके बाद ही मैं बेड मैट्रेसेस पे चादर बिछा लेती हूँ। और ये रोटी पकाने का जो चम्मच आता है उससे मैं अपनी बेडशीट फिट कर लेती हूँ, क्यों हाथ से तो होगा नहीं, मैट्रेसेस इतने हैवी है। बस काजल ने तो ऑमलेट नहीं खाया तो काजल के लिए आलू बॉयल पड़े थे तो उसकी पेटीज बना के दे रही हूँ काजल को ब्रेड के साथ। वो काजल की फेवरेट है बहुत, आलू बॉयल होते हैं तो बोलती है पेटीज बना के दो, तो पेटीज बना के दे रही हूँ काजल को। तो ये पहली पेटिस में स्पैचुला से ही डालती हूँ, देखती हूँ घी ज़्यादा गर्म तो नहीं, ऑयल या उड़े ना, तो पहले चेक करती हूँ फिर बाद में ही हाथ से मैं पेटिस डालती हूँ। वैसे तो फ्राई पैन है उसमें घी इतना कम ही पड़ता है तो थोड़ा ही घी है, इतना नहीं है, तो भी पहले स्पैचुला से ही डालती हूँ मैं चेक करने के लिए। काजल का नाश्ता भी लास्ट में रेडी हो गया है, काजल थोड़ी देर वेट कर रही थी, किचन पूरा गीला था। फिर लास्ट ये मेरी चाय होती है काम के लिए, मैं इतना वेट करती हूँ चाय के लिए, काम उतरे तो मैं अपनी चाय पीऊँ एक, तब जाके रिलैक्स होती हूँ। काजल का भी नाश्ता हो गया तो दोनों साथ में चाय पीते हैं, ये टाइम पे आदत है मुझे बहुत।
और ये साफ़ होने के बाद मेरा घर ऐसा रेडी हो गया, मेरा स्वीट होम। वैसे घर छोटा हो या बड़ा हो या बना हुआ हो या नहीं बना हुआ, पर घर को हम जैसे साफ़ करके उसे अच्छे से रेडी करके अच्छे से रखते हैं तो वही प्यारा लगता है। हर किसी को अपना घर स्वीट होम ही लगता है। छोटे या बड़े बने हुए नहीं, उसकी कोई भी बात नहीं होती है, खाली उसे अच्छे से सफ़ा करके मन से साफ़ करके रखे तो घर अच्छा लगता है, कोई भी हो भले छोटा होना चाहिए। गाइस अभी लास्ट 12:30 बजे है। अब मैं फ्री हुई हूँ, 12:30 लास्ट हुए। चाय पी के थोड़ी देर मोबाइल चला के फिर अपना शावर ले लूँगी। उसके बाद सीधा मैं अपना लंच की तैयारी करूँगी। जो लंच में खा आज होगा दोनों से पूछूंगी जो बनाया मैंने। उसके बाद फिर खा के पी के अपना सो जाऊँगी टैबलेट लेके आराम से। फिर मेरा आराम है। उसके बाद इवनिंग को भी इतना मुझे टेंशन नहीं रहता है। खाली जो ये सुबह का काम है, ये सुबह की भागदौड़ सबके लिए वही सेम है। जो भी हो इंसान सुबह में भाग भाग के काम करना ही पड़ता है। तो सुबह हमारा ये 12 12:30 तक ऐसे ही मेरा काम चलता है। उसके बाद ही थोड़ा मैं रिलैक्स होती हूँ। अब रिलैक्स होकर चाय पीनी है, उसके बाद फिर अपना मैं शावर लेती हूँ। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो होप आप सबको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में।